जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम लोग किस तरीके से ग्राफ्स के तौर पे मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जब बात करते हैं ग्राफ की, तो ग्राफ करता क्या है मेनली? तो ग्राफ जो है हमें एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है ताकि हम करें क्या, तो एक फिजिकल क्वांटिटी के डिपेंडेंसी को दूसरे के ऊपर दिखा सके। वी यूज ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अनदर। जैसे कि मान लो एक हम लोग ग्राफ्स को ले लेते हैं, ये मान लो हमारे पास क्या है, तो एक ग्राफ है। और इस ग्राफ में बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं और ये क्या हो गया, तो वाई एक्सिस हो गया। अगर हम लोग बीच में बात करते हैं तो ऑरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। ये होता क्या है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दो अलग अलग चीजों को हम लोग रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे हम लोग दिखाते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी को। किसको दिखाते हैं, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को दिखाते हैं। और अगर बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को। क्या करेंगे, तो वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले ले, क्या ले ले हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले ले। तो जो डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं टाइम पे डिपेंडेंट है। हम लोग जितना ज्यादा टाइम लेंगे, डिस्टेंस क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्टेंस को ले लेंगे जनरली और इसके ऊपर टाइम को ले लेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसी भी ग्राफ की, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। उसके अलावा जो ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये हमारा ग्राफ बना, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग देख रहे हैं जो कि हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, लाइन को हम लोग कहते हैं स्लोप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो स्लोप के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अगर हम अपने ग्राफ को समझे तो सेम वे में हम लोग समझ सकते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। जिस तरीके से हम लोग समझते हैं कि अगर मान लो एक कार्टेशियन प्लेन है, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ले लिए, ये हमारा एक्स एक्सिस में एक्स और ये हमारा एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। बीच में ऑरिजिन होगा। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं इन चीजों को, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो दोनों प्लस होता है। दैट मीन्स कि दोनों क्वांटिटी क्या होंगे, तो पॉजिटिव क्वांटिटी होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये वाला क्वांटिटी जो देख रहे हैं पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बात करते हैं इसके ऊपर जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, तो नेगेटिव क्वांटिटी होगा। क्या होगा, ये नेगेटिव क्वांटिटी होगा। ये वाला माइनस हो जाएगा हमारा, ये वाला प्लस हो जाएगा। ये तो प्लस है ही पहले से, ठीक। वैसे ही अगर बात करते हैं हम लोग वाई एक्सिस में नीचे की तरफ जाते हैं, दैट मीन्स कि ओ से वाई डैश की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग को जो जानना है ग्राफ के बारे में, उसमें पहला है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है, तो पहला है डिस्टेंस टाइम, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ है वो हम लोग को पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा जो हम लोग को जानना है वो जानना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इस तीन तरह के ग्राफ के बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब कि किस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, किसकी बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो जो किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली हम लोग किसका यूज करते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसी ऑब्जेक्ट पोजीशन को अगर हमें दिखाना है, ठीक है, किस बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर बात करते हैं तो मेनली ये दो टाइप से हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए और दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। इसका यूज क्यों किया जाता है, तो यूज करते हैं हम लोग ताकि क्या कर सके, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिटरमाइन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो किस मोशन में है या किस टाइप के, या फिर टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आइदर इट इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, उस ग्राफ को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बता सकते हैं। उसके अलावा और हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हम लोग उसके पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इसकी हेल्प से हम लोग स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट मींस कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो क्या क्या चीज डिटरमाइन कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग टू डिटरमाइन इन चीजों को, तो टाइप्स ऑफ मोशन, क्या जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ मोशन आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वो किस टाइप का होगा, यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। दूसरा पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, किसको डिटरमाइन कर सकते हैं, तो पोजीशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा क्या है, तो उसके हम स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ग्राफ की, तो मान लो ये एक ग्राफ हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, तो एक ग्राफ ले रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑरिजिन हो गया। ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं, इस एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग जनरली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम को, और वाई एक्सिस पे तो क्या है, हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। दैट मींस कि ऑन वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट डिस्टेंस, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस ग्राफ का स्लोप कुछ ऐसा हो, स्ट्रेट लाइन स्लोप हो, स्लोप कैसा उसका, स्ट्रेट लाइन हो, तो ये हो जाएगा कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक, ठीक उसी वे में अगर हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, किसकी बात कर रहे हैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो ये जो हम लोग स्लोप देख रहे हैं, ये स्लोप कुछ टेढ़ा हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, तो टेढ़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग पहले पढ़े हुए थे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इससे पहले जो हमारा ग्राफ था, ठीक है, कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पे अगर हम टाइम की और डिस्टेंस की बात करें, टाइम की और डिस्टेंस की बात करें, तो दोनों का जो रेशियो आता है वो क्या आता, हमेशा फिक्स आता। मतलब कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल की बात करें तो डिस्टेंस का भी ट्रैवलिंग क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस टी, सॉरी टाइम टी हो, यहाँ से यहाँ भी टी हो, यहाँ से यहाँ भी टी हो, यहाँ से यहाँ भी टी हो, और ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ भी एक्स करेगा, यहाँ भी एक्स करेगा, और यहाँ भी एक्स ही करेगा। लेकिन अगर वही तुम कुछ अगर यहाँ पे देखते हो तो क्या हो रहा है, इतने टाइम में देखो डिस्टेंस बस यहाँ से यहाँ आ पाया, लेकिन आगे जाओ तो जैसे कि यहाँ पे देखे और यहाँ पे देखे, तो डिस्टेंस इतना ट्रेवल हो पाया, टाइम इतना लगा, ठीक है। वैसे ही अगर तुम यहाँ पे कंपेयर करो और यहाँ पे कंपेयर करो, तो दोनों में अगर तुम मिलाते हो तो जो डिस्टेंस की जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखो, यहाँ पे ये ज्यादा दिख रहा है तुमको इतना, ये ज्यादा दिख रहा है, अपर वाला दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो टाइम इंटरवल अगर हम इक्वल लेते भी है तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवलिंग इक्वल नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हमको कोई पूछे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, या फिर क्या, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, इधर परपेंडिकुलर खींच लेंगे, तो यहाँ पे जो भी हो, मान लो कि पॉइंट पी है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, तो P इसकी पोजीशन हो गई। दैट मींस कि हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाए कि टाइप ऑफ मोशन क्या है ग्राफ की मदद से, यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की अगर बात करें तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसकी पोजीशन क्या है, और तीसरी अगर बात करते हैं तो स्पीड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कैसे फाइंड आउट करें स्पीड को हम लोग, तो चलो इसके लिए हम लोग देखते हैं। मान लो कि अगर हमें क्या करना है, तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ के हेल्प से क्या करना है, तो उसका स्पीड फाइंड आउट करना है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये क्या था, तो हमारा
डिस्टेंस था और ये क्या था तो टाइम था। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड की। किसकी बात कर रहे हैं तो स्पीड की। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा जो ग्राफ है उस ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पोजीशन ले लो, दो इंस्टेंट ऑफ टाइम ले लो। मान लो ये ले लिए t1 और ये ले लिए t2, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया हमारे पास। अब इस अगर t1 की बात करते हैं तो देखो इस t1 में जो इसकी डिस्टेंस है, जो इसकी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को भी कुछ क्या कर लो तो मेजर कर लो या कुछ मान लो। ठीक है, तो डिस्टेंस को मान लो हम लोग यहाँ पे d1 ले लेते हैं। वैसे ही t2 टाइम में जो डिस्टेंस को कवर अप कर पाया वो क्या हो गया तो d2 हो गया। क्या ले लो d2 ले लो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इसके स्लोप की, किसकी बात करते हैं तो ये स्लोप क्या देगा हमें तो स्पीड देगा। क्या देगा स्पीड देगा। क्या बताएगा ये तो स्पीड बताएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड होगा यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा d2 माइनस d1, d2 माइनस d1 बाई t2 माइनस t1। इसको अगर सॉल्व कर पाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोगों के पास स्पीड निकल करके आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर एक एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग लें कि मान लो हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है, ये 0 है, ये कितना है तो 0 है। यहाँ पे ले लो 10 सेकेंड, यहाँ पे ले लो 20 सेकेंड, तो 5 सेकेंड लो यहाँ पे, और यहाँ कर दो 15 सेकेंड। ठीक है, ये देख लो कुछ इक्वल डिस्टेंस टाइम इंटरवल अगर ले तो ठीक। वैसे ही यहाँ पे तुम ले लो, मान लो कि 10 मीटर या किलोमीटर, 10 मीटर ले लो, यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 10 हुआ, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे अगर हम लोग करें d2 कितना है हमारा 30 और d1 कितना है हमारा तो 10। d2 देखो कितना है 15 और d1 देखो कितना है तो 5। तो 30 में से 10 गया तो 20 बच गया हमारे पास, और 15 में से 5 गया तो 10 बच गया हमारे पास। दैट मीन्स कि 2, मान लो अगर ये मीटर में है तो मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। तो दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ से देख पाए कि हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन टाइप्स ऑफ मोशन, आइदर इट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन of the object at a particular instant of time, and we can also determine the speed of the object with the help of slope. तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं तो डिटरमाइन कर सकते हैं with the help of, so from here we can say that distance time graph और slope of distance time graph gives us the speed। जो slope होंगे distance time graph के वो क्या देंगे तो speed देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं फिर तो हम एक ग्राफ को लेते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है, तो इसको हम लोग एंगल के बेसिस पे देखते हैं। किसके बेसिस पे तो एंगल के बेसिस पे। जो हमारा स्लोप है उस स्लोप के एंगल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये हो गया x और ये हो गया हमारा y। बाकी जो भी चीज लिखते हैं वहां पे वो सारे के सारे चीज हो जाएंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम लोग इसके स्लोप को देखें तो स्लोप इसका क्या है तो एक स्ट्रेट लाइन स्लोप है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ पे कुछ पोजीशन या कुछ पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये जो एंगल होगा यहाँ पे ये θ1 है, कितना है तो θ1, ये ले लो θ2, ये ले लो θ3, ये ले लो θ4, ये एंगल ले लो। ठीक, अब अगर हम इसके एंगल की बात कर दे तो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ये y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। यहाँ देखो अगर देखें थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो थीटा रिप्रेजेंट द एंगल, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग y से लाइन खींच लिए, दैट मींस की पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये जो हम एंगल की बात कर रहे हैं ये एंगल किसके बीच में बन रहा है x एक्सिस और उस स्लोप के बीच में, x एक्सिस और उस स्लोप के बीच में बन पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, लाइन जब पैरेलल ही है सारे के सारे और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो पैरेलल लाइन अगर है ठीक और ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, दैट मींस कि जब पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से कट करता है तो जो ऊपर में एंगल बनते हैं जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ठीक है कि ये जो केस है हमारे पास, इस केस में क्या है तो θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 इक्वल टू θ4। तो वैसे अगर हम लोग इसको कंसीडर करें तो जितने भी एंगल है सारे के सारे एंगल इक्वल है। तो एंगल अगर इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर क्या करेंगे तो जो हमारा स्लोप है, जो हमारा स्लोप है वो क्या है तो कांस्टेंट है। क्या है स्लोप हमारा कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का क्या मतलब है
तो अगर स्लोप हमारा कांस्टेंट हो तो जो मोशन होता है वो मोशन हमारा होता है यूनिफॉर्म। क्या होता है? तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही वे में अगर हम लोग क्या करें, यहां से तुम ये भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो ये तुम्हारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या तो ग्राफ है, ये ए ले लो और ये बी ले लो। कौन सा ग्राफ है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पे हम लोग मान लो इसके एंगल को ले लेते हैं θ1, इसके एंगल को ले लेते हैं, तो यहाँ मेजर करेंगे या पूरा मेजर करेंगे? पूरा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बनता है? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये ले लो θ2। तो बताओ यहाँ पे θ1 जो है हमारा वो θ2 के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है, θ1 या θ2? θ2 ज्यादा है। दैट मींस कि θ1 इज लेस देन θ2। तो देखो, जिसकी अगर बात करते हैं यहाँ पे एंगल डिफरेंस जितना ज्यादा है, ठीक है, तो एंगल डिफरेंस की अगर बात करें तो θ1 कम है एंगल और θ2 जो है हमारा वो एंगल ज्यादा है। तो जब θ2 हमारा ज्यादा है, दैट मींस कि स्पीड ऑफ ए, जो ए ऑब्जेक्ट का जो स्लोप देख रहे हैं, उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी। मतलब जिसका थीटा ज्यादा बन रहा है, जिसका एंगल ज्यादा बन रहा है, उस बॉडी की स्पीड भी क्या होगी? तो ज्यादा होगी। ठीक है, क्या होगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्या, तो हम लोग स्पीड को भी बतला सकते हैं उसकी मदद से। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया और पूछा गया कि बतलाओ किसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है, तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कंसीडर कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। एक चीज होता है क्या, एक अब हम लोग को जो समझना है यहाँ से, एक पहले समझ लेते हैं टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट के बारे में जानते होगे, मैथ्स में पढ़े होगे। ठीक है, सर्कल, अगर मान लो कि हमारे पास क्या तो कोई सर्कल है, हमारे पास तो कोई सर्कल है, ये मान लो सर्कल, एक कर्व है हमारे पास, तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कि किसी कर्व को बस एक ही पॉइंट पे टच करे, बस एक ही पॉइंट पे टच करे, ये क्या कहलाएगा? तो ये टेंजेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। तो जब हम कर्व पे अगर हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे किसके ऊपर, तो कर्व पे अगर करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या ले लेंगे? तो वहां पे हम लोग किसी टेंजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। देखो, मान लो हमारे पास फिर से हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन तो जब भी होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। कभी देखोगे ऊपर भागेगा, कभी देखोगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, कैसे भी डायरेक्शन में जा सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो उसी में डिफरेंस से जाते हैं, उसी डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट की मोशन कुछ इस तरीके से है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्राफ क्या बना, तो कुछ ऐसे बना। ठीक, हम लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लो ये θ1 यहाँ पे एंगल रहेगा, बोलोगे तो यहाँ पे एंगल कैसे बनेगा? अभी जस्ट क्या बताया कि ये अगर तुम्हारा कर्व है, तो ये जो टेंजेंट है उसको क्या करेगा, तो कितने पॉइंट पे टच करेगा? तो एक पॉइंट पे। चलो ध्यान दो, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे बना ये θ1, यहाँ पे जो बना वो θ2, यहाँ पे जो बना वो θ3। देखो कौन सबसे ज्यादा है, ये वाला ज्यादा कि ये वाला ज्यादा कि ये वाला ज्यादा? एंगल θ1, θ2 या θ3? सबसे ग्रेटर एंगल कौन है? मुंडी कहाँ पे ज्यादा घूम रहा है? θ3 पे। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि जो θ1 है हमारा, जो हमारा θ1 है वो लेस देन θ2 लेस देन θ3, θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3। तो जब हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो एंगल हमारा क्या हो, तो इंक्रीजिंग वे में हो, एंगल हमारा धीरे धीरे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। दैट मींस कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि स्टीफनेस ऑफ द कर्व इंक्रीजेज। जो स्टीफनेस है हमारा कर्व का, वो क्या कर रहा है? तो इंक्रीज कर रहा है। तो दैट मींस कि ये बॉडी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, क्योंकि हमारा स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म में किस टाइप का मोशन है? तो ये मोशन हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड। अगर स्टीफनेस ऑफ कर्व बढ़े, अगर स्टीफनेस ऑफ कर्व क्या हो, तो इंक्रीज करे, तो मोशन क्या होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक,
लेकिन अगर वो स्टीफनेस डिक्रीजमेंट की बात करते हैं, मान लो क्या हो रहा है, तो स्टीफनेस हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो देखते हैं उसका भी ग्राफ हम लोग। देखो ये क्या है, तो हमारे पास फिर से वही ग्राफ हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा मान लो कि कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब फिर से इसके ऊपर हम लोग कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लो θ1, θ2, θ3, यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो अब देखो फिर यहाँ पे तुम बात करते हो किसकी, ये हो गया, यहाँ पे एंगल बनेगा, वैसे ही अगर ले लो, कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा, उसी बेसिस पे अगर हम लोग इसको लेते हैं, ठीक। तो देखो एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको चलो यहाँ से हो गया हमारा, एक बन रहा है यहाँ पे और एक बन रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग ले लेते हैं θ1, वैसे ही इन दोनों के बीच में जो बन रहा है θ2, वैसे ही इन दोनों के बीच में जो बन रहा है θ3। बताओ यहाँ पे कौन ज्यादा बड़ा, θ1, θ2 या θ3? तो θ1 ज्यादा है, तो θ1 ग्रेटर देन θ2, θ2 ग्रेटर देन θ3। तो यहाँ पे स्टीफनेस जो देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। स्टीफनेस क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ घटता जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे स्टीफनेस ऑफ द कर्व डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा स्टीफनेस, तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर जो टाइप ऑफ मोशन होगा वो कैसा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड। ये हमारा क्या हो गया, तो इसका स्लोप के बेसिस पे हम लोग उसके नॉन यूनिफॉर्म में किस टाइप का वो मोशन होगा, वो इंक्रीजिंग होगा स्पीड या फिर स्पीड का डिक्रीज करेगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीफनेस, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। अगर स्टीफनेस इंक्रीज करे दैट मींस की मोशन क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड, अगर स्टीफनेस डिक्रीज करे तो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड हो जाए। तो अब जो लास्ट टाइप है हमारा, हम लोग ग्राफ को देखते हैं। जो लास्ट ग्राफ है हमारा वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले लेते हैं। इस पे ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये टाइम दिखा रहे हैं और ये हम लोग डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, तो टाइम दिखा रहे हैं और इसको डिस्टेंस दिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे स्लोप को ले लेते हैं पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। जो स्लोप है हमारा वो क्या है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रॉम दिस ग्राफ वी कंक्लूड दैट, इस ग्राफ को हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग, टाइम जो है वो हमारा इंक्रीज तो कर रहा है, बट द डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। मान लो ये अगर D1 या फिर पॉइंट मान लो कि A पॉइंट पे था, तो टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम कहीं पे भी चले जाओ, उसके पोजीशन जो उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में क्या कुछ चेंज आ रहा है क्या ग्राफ के। देखो स्लोप, स्लोप में क्या देख पा रहे हो कि ये जो स्लोप है तुम्हारा, ठीक है, ग्राफ में ये देख पा रहे हो कि जो स्लोप है तुम्हारा वो टाइम तो बदल रहा है लेकिन डिस्टेंस एक्सिस पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जितनी डिस्टेंस उसके, अगर मान लो ये T1 है, ये T2 है और ये क्या है, तो T3 मान लो, तो वैसे ही जितना डिस्टेंस वो T1 पे ट्रेवल किया था उतना ही T2 पे भी है, उतना ही T3 पे है। दैट मींस कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इसका ये मतलब कि वो डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा है। और डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करने का मतलब क्या है कि कोई बड़ी कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, तो वो चल रहा है कि रुका हुआ है, बैठा हुआ है एक जगह पे, रुका हुआ है। और रुके हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। दैट मींस हम लोग क्या सकते हैं, इफ स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर जो स्लोप है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो हम लोग क्या कहेंगे, देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, तो रेस्ट में या फिर कहे तो स्टेशनरी है। When slope is parallel to x-axis, then object is at rest. Object is at rest. Object क्या होगा, तो रेस्ट पे होगा या फिर कहे तो स्टेशनरी होगा। तो ये रहा हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में।